वकास अकरम शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैडम स्पीकर। मैंने सोचा कि मेरे फाजिल दोस्त जो है अपने जज्बात जो है वो ठंडे कर लें और सबको अपनी तकरीर पूरी सुना दें। मैं बात शुरू करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहता हूं। इरशाद इरशाद। वो कहते हैं कि वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के, वही अहले वफा की सूरत हाल, वारे न्यारे हैं बेजमीरों के। साजिशें हैं, ये पीपल्स पार्टी वालों के लिए है, साजिशें हैं वही खिलाफ अवाम, मशवरे हैं वही मशीरों के। मशवरे हैं वही मशीरों के, ये बात मैंने इसलिए की है, मैं बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर लिख के लाया हूं, बड़े फिगर्स पे मैंने सोचो विचार की है, मगर पिछले चंद दिनों से ये देख के कि फॉर अ चेंज भी कोई खुसूसी तौर पे बजट पे तवज्जो नहीं दे रहा है। शायद आज जब वाइंड अप स्पीच में वजीर खजाना कोई बात करें तो पता लगे कि कोई बात हुई है। मैं भी कुछ पटरी से उतरता चला गया। मैंने कहा कि आज चलो फिगर्स के साथ साथ कुछ और बातें भी कर लेते हैं। मुझे इस बात का एहसास है, पूरी कौम को इस बात का एहसास है, एक दूसरे पे लान तान करने के अलावा, एक दूसरे को गलत बुरा झूठा कहने के अलावा, हम सब लोग ये समझते हैं जो इस ऐवान में बैठे हैं कि 2-2.5 माह में किसी भी हुकूमत के लिए या किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी कोalition के लिए कोई भी बजट तैयार करना एक नामुमकिन सा काम था। मगर जो डॉक्यूमेंट यहां पे तैयार होके आया है, जैसे मुझसे पहले कई फाजिल अरकान ये कह चुके हैं कि वो डॉक्यूमेंट जो है उसमें किसी भी हुकूमती पार्टी की कोई इनपुट नहीं है, बल्कि बार बार हमें बुरा कहा गया, बार बार हम पे जो है वो ऑल फॉल बातें की गई। मैं उसके जवाब में सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा कि मेरी बहन हिना रबानी खर आपके साथ हैं, वो उस वक्त हमारे साथ थी जब आप हमें बुरा कहा करते थे। यहां पे लोगों ने बार बार लाल मस्जिद के हवाले से हमारे ऊपर उंगलियां उठाई। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कमाल शाह जो उस वक्त सेक्रेटरी इंटीरियर थे, क्या उनको हटाने के लिए भी कोई लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा? आप उनको क्यों नहीं हटा देते हैं? फिर जैसे मेरे भाई रजा ने यहां पे कहा कि जुडिशियल क्राइसिस हुए हमारी गलती थी, तो क्या मलक कयूम को हटाने के लिए भी आपको लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा? आप क्या बात करते हैं? यहां पे मेरे दोस्तों ने बार बार कहा कि जनरल मुशर्रफ ने यह किया, जनरल मुशर्रफ ने वो किया। मैं किसी जर्नल को यहां डिफेंड नहीं करता हूं, हमने जो गलतियां की हमने वो मान ली हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आज आपके पास मेजॉरिटी भी है, आप अपनी पार्टी मीटिंग्स भी करते हैं, फिर इस ऐवान में इस फ्लोर पे आके उस जर्नल को क्यों कहते हैं कि वो बुरा है? आपके पास ताकत है, रब ने आपको मौका दिया है, हम 50 आदमी उस जर्नल को नहीं बचा सकते हैं। आपके पास मेजॉरिटी है, आप उसको फारिग कर दें, इस ड्रामे को बंद करें। बार बार हमें बुरा कह के, बार बार हमें नाकाम कह के, हमें नालायक कह के आप अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप हमसे इलेक्शन जीत के आए हैं, आप हमारे लोगों को इलेक्शन हरा के आए हैं, हमारे लोग आपसे इलेक्शन हारे हैं। खुशी से कोई आदमी इलेक्शन नहीं हारता है, खुशी से कोई आदमी इलेक्शन नहीं हारता है। और अगर आपने आज ये मनसब लिए है, अगर आज आपने ये हुकूमत ली है, तो आपने अपनी खुशी से ली है। और अगर आपने अपनी खुशी से ली है तो आपको मालूम होना चाहिए था कि आज 2 महीने के बाद चैलेंजेस क्या होंगे। और अगर आपको चैलेंजेस का मालूम नहीं था तो मुझे अफसोस है, और अगर आपको चैलेंजेस का मालूम था, आपको चीजें बुराई की तरफ और तनज़्ज़ुली की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी, तो आपको तैयार होना चाहिए था। आज आप ये कहें कि ये इन्होंने किया है, इन्होंने किया है, हम समझते हैं कि हमने किया है, हम समझते हैं कि हमने किया है। इसीलिए हमारी तादाद थोड़ी है, इसीलिए हम कम हैं, इसीलिए हम खामोश हैं, इसीलिए हम आपको खराब नहीं करते हैं, इसीलिए हम यहां पे डस्ट नहीं बजाते हैं। हम समझते हैं कि हम जिन लोगों के साथ चले उन्होंने ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से हमें भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। और हम ये भी समझते हैं कि जिस एनआरओ की वजह से यहां पे हजारों केस छोड़े गए हैं, मैं पंजाबी में कहता चलूं कि वो मुकाला भी सानू मलना पैंदा है, वो बदनामी भी हमें उठानी पड़ती है आवाम में जाके, वो भी आपके सर पे इल्जाम नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों ने वो एनआरओ जो पास किया था, हमारे लोगों ने बैठ के उस एनआरओ के ऊपर सारे मामला तय किए थे, वो शर्मिंदगी भी हमें उठानी पड़ती है, आप लोगों को नहीं उठानी पड़ती है। मेरा मामला यहां पे तनकीद करना नहीं है, किसी को खराब करना नहीं है, सिर्फ ये कहना है कि कब तक एक दूसरे को दादो तहसीन के बुलंद बांग दावे करते रहेंगे। यहां से कोई खड़ा होता है, मैं मुबारक पेश करता हूं, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, और खुदा के बंदो हम ये दावतें, हम ये एक दूसरे की तारीफें
ایک دوسرے کو داد و تحسین دیتے دیتے یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. کچھ سبق سیکھو, ایک دوسرے کی تعریفیں بند کرو. یہ کوئی کمال والا بجٹ نہیں پیش کیا آپ لوگوں نے, یہ ایکسٹینشن ہے پرانی پالیسیز کی. ڈاکٹر وقار مسعود, جس شوکت عزیز کو بار بار آپ کہتے ہو کہ وہ چلا گیا, بھاگ گیا, اور اس کے اوپر پرچے دے دینے چاہیے اور اس پہ ایف آئی آر دے, یہ اس کی بغل میں بیٹھتا تھا, وہاں جہاں آزاد کے لوگ بیٹھتے ہیں, یہ وقار مسعود وہاں بیٹھ کے شوکت عزیز کے لیے فیصلے کرتا تھا. آج وہ شوکت عزیز کا وہ چمچہ وقار مسعود کہاں ہے؟ وہ آپ کی حکومت میں اکنامک افیئرز کا سیکرٹری ہے, وہ آپ کی حکومت میں فائنانس کا سیکرٹری تھا. خدا کے لیے ہمیں کیسے مورد الزام ٹھہراتے ہو, ہمیں کیا کہتے ہو؟ اور اگر آپ لوگوں کو ہماری پالیسیاں اتنی ہی بری لگتی تھی تو ان لوگوں کو کیوں اڈاپٹ کیا ہے؟ یہی چیئرمین سی بی آر لانگ مارچ کرو, اس کو نکالتے ہیں ملک سے کیونکہ ہم نے اس کو بنایا. پیٹرولیم کا سیکرٹری تھا 2001 میں, ہم نے بنایا, لانگ مارچ کرو, نکالو اس کو باہر. کیوں رکھا ہے اس کو یہاں پہ؟ اور اگر ان کو رکھا ہے تو ہمارے خلاف باتیں کرنا بند کرو. یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ لوگ بھی ہمارے رکھو, پالیسیز بھی ہماری ایکسٹینڈ کرو, اور پھر بات بھی ہمارے خلاف کرو. ہم ہر جگہ پہ آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, صرف اس ملک کے لیے, اپنی شرمندگی کے لیے.